Hello everyone, welcome back to my channel. This is the third part of chapter 2 that is acids, bases and salts. हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो सभी एसिड्स होते हैं उनमें क्या कॉमन है, सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है ना, और वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस किस तरीके से डिसोशिएट होते हैं, और कोई एसिड या फिर कोई बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है तो पीएच की हेल्प से ये हम कैसे पता करते हैं, और पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में, ये सब हमने देखा। राइट, आज हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि उनकी पीएच हम किस तरीके से चेक करते हैं। राइट, और कॉमन सॉल्ट से हम डिफरेंट केमिकल्स किस तरीके से बना सकते हैं वो सब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि जो सॉल्ट्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, वो हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं वो इस एक्टिविटी 2.13 की हेल्प से देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स गिवन है और इनके फॉर्मूलाज जो हैं हमें लिखने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4। राइट, देन सोडियम सल्फेट Na2SO4 है ना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। राइट, देन कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है ना, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, देन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास इनके फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करो जो एसिड्स और बेसिस हैं जिससे कि ये सॉल्ट्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, वो हम किस तरीके से करते हैं, हमें पता है K2SO4 किससे बनेगा, KOH और H2SO4 से, है ना, जिसमें भी SO4 है, यानी उसमें जो हमारे पास एसिड होगा वो कौन सा होगा, H2SO4, और जो हमारे पास यहाँ पर कैटायंस हैं उनके साथ हम OH लगा देंगे तो बेस बन जाएगा। तो K2SO4 किस तरीके से बनेगा, KOH प्लस H2SO4 से, है ना, और K2SO4 प्लस वाटर हमें मिलेगा। अच्छा, जो हम ये फॉर्मूलाज की किस तरीके से लिखते हैं ये हमने चैप्टर 1 में सीखा था। ठीक है, तो आप चैप्टर 1 की वीडियोस देख सकते हैं कि हम ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के। ओके, अब हमें पता है कि बेस और एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से हम इन सभी के जो एसिड और बेसिस हैं वो लिखकर उनकी रिएक्शंस को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब जो सॉल्ट्स हैं वो किस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने वो सब हमने लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये सब बेस हैं, है ना, और ये एसिड्स हैं और इनसे ये सॉल्ट्स बने हैं। ठीक है, प्लस वाटर। ठीक, हमें जर्नल इसमें लिखना था कि किससे ये एसिड और किस बेस से बने हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, इनकी फैमिलीज हमें कैसे पता चलेंगी कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। Salts having same positive और same negative radicals are said to belong to a family। ठीक है, जैसे यहाँ पर सल्फेट है, सल्फेट। ठीक है, ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सल्फेट से। ठीक है, या फिर इसमें सोडियम है, ठीक, यहाँ पर सोडियम है, ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। ओके, तो ये सोडियम फैमिली हो गई। तो इस तरीके से जो है हम फैमिली निकाल सकते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। ठीक है, तो ये क्लोरीन फैमिली के हो जाएंगे, NaCl और NH4Cl। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट्स, कि हम पीएच किस तरीके से सॉल्ट्स की डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं जो एक्टिविटी 2.14 में हमें कहा गया है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इनकी सोल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, यूज़ करना है हमें डिस्टिल्ड वाटर। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशंस ऑन लिटमस, ठीक है, एंड फाइंड पीएच यूजिंग पीएच पेपर। हम लिटमस की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से जो रेड लिटमस है या फिर ब्लू लिटमस है उनका कलर चेंज होता है क्या नहीं, या फिर पीएच पेपर की हेल्प से हम इनका जो पीएच है वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो विच ऑफ दी सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हमारे पास जो सोडियम एसिटेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इनकी जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7i। लिटमस के केस में ये रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देंगे, दैट मीन्स दे आर बेसिक। ठीक है, वहीं पर हमारे पास जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो पीएच है वो लेस देन 7 आएगी, और जो ब्लू लिटमस है उसको ये रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ये जो है इनकी जो पीएच है वो 7 के इक्वल आएगी, और ये न्यूट्रल है। ठीक, तो हम कैसे कहें कि ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, वो हमने पीएच की हेल्प से देखा। अब जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं उनकी जो पीएच है वो न्यूट्रल आएगी, यानी 7 आएगी, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, जहाँ पर जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हैं तो वहाँ पर एसिडिटी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी वो एसिडिक करेक्टर शो करेगा, और उनकी पीएच आएगी लेस देन 7। ऐसे ही जो हमारे पास बेसिक सॉल्ट होंगे उसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से वो बने होंगे। ठीक है, और पीएच की वैल्यू आएगी मोर देन 7, जो हमने इस एक्टिविटी में देखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl है, इसमें बेस और हमारे पास एसिड कौन सा है, बेस है NaCl में NaOH, और एसिड है HCl, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब कंबाइन होंगे तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म करेंगे, और उसकी पीएच जो है वो 7 के इक्वल आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। ओके, और ये हमें पता है किस तरीके से बनता है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और ये वही सॉल्ट है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि हम किचन में फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो वो है कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, ध्यान रहेगा। और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, जैसे सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो हम सोडियम क्लोराइड को उसमें से सेपरेट कर लेते हैं। और डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में मेनली मिलते हैं। ठीक है, और वो ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। ठीक है, और इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, और रॉक सॉल्ट को माइन किया जाता है जैसे कि कोल को माइन करते हैं। ओके, सो दैट्स द शॉर्ट नोट अबाउट द कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके हम डिफरेंट केमिकल्स किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देन वॉशिंग सोडा। ठीक, ये किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ NaCl कॉमन सॉल्ट, वो अब हम इस सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, राइट। अब इसमें क्या करते हैं हम, पहले इस डायग्राम को देखते हैं कि हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और उसे बोलते हैं ब्राइन।
ओके। ब्राइन क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक, अगर हम वाटर में बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की डिज़ोल्व करें तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। हमें वो ब्राइन सॉल्यूशन लेना है और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और क्यों कहा जाता है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, वो हमें पता है बेस है, ठीक है, यानी एल्कली है, जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, है ना, उन्हीं को हम एल्कली बोलते हैं। और दूसरा, इसमें क्लोरीन गैस मिलती है, इसीलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, इससे हमें ध्यान रहेगा। ये इसकी रिएक्शन है NaCl प्लस वाटर, ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें मिलेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो क्लोरीन गैस होगी वो हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोड पर मिलेगी? एनोड पर। एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जो कैथोड है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इस पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, ठीक। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो भी हमें कैथोड के अराउंड ही मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले, एक तो NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, और इन तीनों के ही यूजेस हमें यहाँ पर मेंशन्ड है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्लोरीन का क्या यूज़ है, जो क्लोरीन गैस है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर हाइड्रोजन गैस का क्या यूज़ है, ठीक है, तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन गैस, इसको वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्विमिंग पूल्स में, ओके। और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये एक पॉलीमर है, उसकी फॉर्मेशन में, जिससे कि पाइप्स एंड ऑल बनते हैं। देन डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब की फॉर्मेशन में जो ये क्लोरीन गैस है ये यूज़ होती है। देन वी हैव हाइड्रोजन गैस, इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्गनीन, जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की हेल्प से होता है, ठीक है। तो मार्गनीन एक बटर लाइक सब्सटेंस होता है और इसको हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। देन इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सब है हाइड्रोजन के यूज़। देन वी हैव द थर्ड प्रोडक्ट NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? बेसिक होता है ये, इसीलिए सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में, डीग्रीसिंग मेटल्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स की फॉर्मेशन में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ NaOH फ्रॉम NaCl, उसको एक्सप्लेन करो, या फिर क्लोर एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, इस तरीके से आ जाता है ये, ठीक। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड केमिकल, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं। जो यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिली थी, ठीक है, उसको यूज़ करके ही हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करते हैं। ओके, इसमें क्या होगा कि जो क्लोरीन गैस है उसको जब हम ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ओके, ये इसकी रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर। ओके, देन यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को मेनली हम डीकलराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का कलर रिमूव करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट यूज इज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में शोन है, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। सेकेंड इज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। और थर्ड क्या है? टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं।
ओके। देन थर्ड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? मेनली इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, ठीक, क्रिस्पीनेस देने के लिए, और या फिर फास्टर कुकिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि जिन पल्सेस को, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है बॉयल होने में या बनने में, तो उसमें अगर हम 1 पिंच बेकिंग सोडा की डाल के उसको कुक करें तो फास्टर कुकिंग होती है उनकी, ओके। और इसमें भी हम NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक। ये इसकी रिएक्शन है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मिलता है। और हमें पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेसिक सोल्ट होता है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। और जब हम इसको हीट करते हैं कुकिंग के टाइम पे तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। और इसको हम घर में काफ़ी तरीके से यूज़ भी करते हैं। अब इसके यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या है बेकिंग सोडा के। सबसे पहले तो बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन शोन है, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जो H पॉजिटिव ये यहाँ पर इस टार्टरिक एसिड से लिया गया है, ठीक है। फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक। जो यहाँ पर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, इसको ये क्या करती है कि जो ब्रेड या फिर हम केक बनाते हैं उसको सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस देने के लिए ये काम करती है, ठीक है। सेकेंड वी हैव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ठीक। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बीस टंग पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये माइल्ड बेसिक होता है, ठीक है। तो उसको एसिड को ये बैलेंस कर देता है, तो एज एन एंटासिड भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। या फिर जो स्टमक में हमारे जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस एसिड की वजह से, उसमें भी ये हमें रिलीफ देता है। थर्ड इज इसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम ध्यान रखेंगे कि जो बेकिंग सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, राइट, ठीक है। और जो वॉशिंग सोडा है ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। और इसके साथ वाटर अटैच्ड होते हैं, ओके, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड होते हैं। हमने बेकिंग सोडा को जब हीट किया था, ठीक है, तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था, ओके, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की वापस क्रिस्टलाइजेशन करते हैं यानी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है वॉशिंग सोडा, ओके। अब यहाँ पर वॉशिंग है और वॉशिंग में हमें पता है पानी का इस्तेमाल होता है, तो इसके फॉर्मूला में हमारे पास H2O है, इसे भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसा सोल्ट है? बेसिक सोल्ट है, ओके। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं? यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ओके। और बोरेक्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है ये भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, और किस तरीके से जो हार्डनेस है वाटर की वो रिमूव करता है वॉशिंग सोडा, वो भी हम वहीं देखेंगे, ठीक। तो ये था वॉशिंग सोडा के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, ठीक, कि क्या जो क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट्स के वो ड्राई होते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.15, ठीक। क्या कहते हैं
हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में शोन है। ठीक, जब हम इसको हीट करेंगे इस तरीके से एक बॉइलिंग ट्यूब में डाल के, तो क्या होगा कि जो कलर है कॉपर सल्फेट का आफ्टर हीटिंग वो ब्लू से वाइट हो जाएगा। और हम क्या नोटिस करते हैं कि जो बॉइलिंग ट्यूब है इसकी साइड्स में हमें क्या मिलेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। ठीक, अब ये वाइट कलर का हो गया था, तो अगर हम इसमें वापस से 2 या 3 ड्रॉप्स वाटर की डालें तो क्या होगा, जो इसका ब्लू कलर है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। ठीक, सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हमें वो ड्राई दिख रहे थे वैसे तो, जैसे हमने पिक्चर में भी देखा, लेकिन जब उसको हीट किया तो हमें बॉइलिंग ट्यूब की साइड्स में क्या दिखाई दी, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, सो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4, और इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला था, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, तो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है इसका, 10। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिप्सम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के इन वन फॉर्मूला यूनिट। ठीक, हम जब इस जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी इसके पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O रह जाएगा। ठीक है, 1 फॉर्मूला यूनिट में। ठीक, हेमी मीन्स हाफ, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। और इस POP से वापस जिप्सम बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर इसमें वाटर मिक्स हो जाए तो ये वापस से हार्ड सॉलिड जिप्सम बना लेता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? सबसे पहले तो डॉक्टर्स यूज करते हैं एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, और इसको टॉयज बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल में, ठीक है, या फिर फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, इसलिए भी हम POP का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, लेकिन हाफ तो मॉलिक्यूल कर नहीं सकते। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि जो 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कैल्शियम सल्फेट और एक और कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे इस तरीके से। तो अगर हमें एक की बात लिखनी हो तो क्या करेंगे कि इसका हाफ कर देंगे, तो इसको कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला को। तो इसीलिए हम मतलब हाफ इसलिए यूज़ करते हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स है कैल्शियम सल्फेट के वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? हमें पता है ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है ना। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने वो भी देखा था कि जो ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब हमें ये ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। देन थर्ड क्वेश्चन इज नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही कंपाउंड है यानी बेकिंग सोडा। और हमें पता है कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट
प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। हमें इसकी ये जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन लिखनी थी। ठीक, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये हमने यहाँ पर देखा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमें एक हार्ड सॉलिड मिलता है जो क्या है, जिप्सम, यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। तो ये रिएक्शन हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे। ओके, नाउ वी हैव दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be 1, 4, 5 और 10। हमें पता है कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है और बेस का जो pH है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें जो pH है वो 7 से ज़्यादा गिवन है, तो ऑप्शन डी 10 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, a solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky। अब हमें पता है कि जो लाइम वाटर है उसको मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड करती है ना। तो हमें बताना है कि उस सॉल्यूशन में क्या था कि जिससे वो एग शेल्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज HCl। ठीक, यानी एसिड के साथ वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, 100 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। हमने 10 ml NaOH लिया था, ठीक है, ये बेस है, और 8 ml एसिड लिया HCl। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम 20 ml लें सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH तो हमें HCl की कितनी अमाउंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके हिसाब से। अब इसमें अगर ये 10 NaOH था तो हमारे पास 8 क्या था, HCl। हमने डबल कर दिया NaOH को, तो HCl भी क्या हो जाएगा अब डबल न्यूट्रलाइजेशन के लिए, यानी 16। तो हमारे पास ऑप्शन डी 16 ml है, तो ये राइट आंसर है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या यूज करते हैं, एसिड को बैलेंस करना होता है, उसके लिए एंटासिड लेंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक नहीं होगा, एनाल्जेसिक नहीं होगा, एंटीसेप्टिक नहीं होगा, सो ऑप्शन सी एंटासिड इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन, इनकी हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस जो है लिखनी है। सबसे पहले है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और डाइल्यूट है तो एक्वस। ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ग्रैनुअल्स, यानी जिंक मेटल है और सॉलिड है, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट एक्वस में, राइट, प्लस हाइड्रोजन गैस। हमें पता है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसकी बैलेंसिंग भी करनी थी, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी थी, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4, सल्फर 1, सल्फर 1, जिंक 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये बैलेंस्ड ही है। देन नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक्वस रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन Mg, और ये सॉलिड है, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस, राइट, प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। अब इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गई, यहाँ पर भी 2 है, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देन थर्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर है यानी सॉलिड, क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस।
एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? Al2SO4 3 एक्वस प्लस H2 गैस, राइट। अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। सल्फेट को अगर सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करें, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन बचा एल्यूमिनियम, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स यानी Fe, और ये सॉलिड है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये एक्वस है, ठीक। अब यहाँ पर हम आयरन की जो वैलेंसी है उसको 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 ली है, तो अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन 2 है, ठीक, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, आयरन भी बैलेंस है। अब इस रिएक्शन को आप आयरन की 3 वैलेंसी लेकर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें फिर इक्वेशन चेक करें कि क्या आएगी। ओके, ये आप खुद से करके देखें। अच्छा, हमने ये जो बैलेंसिंग की ये चैप्टर 1 में सीखी थी, तो अगर आपको नहीं आती है तो चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. अब हमें पता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के फॉर्मूलाज में हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लेकिन इनको हम एसिड्स में कंसीडर नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? वो हमें एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव करना है। ये हमने एक्टिविटी 2.8 में देखा था, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने जो बीकर लिया था, इसमें 2 नेल्स को, आयरन नेल्स को हमने एक रबर कोक में फिट किया था, ठीक है, और उसको 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया था थ्रू बल्ब एंड अ स्विच, ठीक। और बारी बारी से हमने इसमें ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सॉल्यूशंस डालकर चेक किया था कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं, ठीक है। बस हमें वही सब एक्सप्लेन करना है इसमें। सबसे पहले तो कि किस तरीके से हमने इस अपरेटस को कंस्ट्रक्ट किया वो लिखेंगे और डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, कि जब HCl लेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, उसमें हम बल्ब को ग्लो करता हुआ दिखा देंगे। ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में हम जब ये अपरेटस बनाएंगे सेपरेट एक डायग्राम, तो इस बल्ब को ग्लो करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी? इट विल बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन द HCl सॉल्यूशन एंड डज नॉट ग्लो इन द ग्लूकोज, ठीक है। क्यों? क्योंकि HCl डिसोशिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. These ions conduct electricity in the solution resulting in the glowing of the bulb. On the other hand, the glucose solution or the alcohol solution does not dissociate into ions, therefore it does not conduct electricity. तो क्या conclusion निकला? From this activity it can be concluded that all acids contain hydrogen but not all compounds containing hydrogen are acids. That's why though alcohol and glucose contain hydrogen, they are not categorized as acids, ठीक है, क्योंकि वो dissociate नहीं होते to give H positive ions. Okay. Next question number 7. Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? इसमें भी हमें पता है कि जो distilled water है वो प्योर फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है, और उसमें कोई आयंस नहीं होते, ठीक, लेकिन जो रेन वाटर है वो एसिडिक होता है और उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीशीज, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर form of water contains many ionic species such as acids and therefore it conducts electricity. Got it?
देन क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये हमने एक्टिविटी 2.9 में देखा था, है ना, कि क्यों जो एसिड्स हैं वो वाटर सॉल्यूशन में ही हमें एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि एसिड्स जो है डिसोशिएट होंगे हाइड्रोजन आयंस में, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस from an acid occur in the presence of water only. It is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior. Okay. Then question number 9, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline? ये हमें बताना है। A है, इसका pH है 4, राइट, और जो B का 1, C 11, D का है 7 और E का है 9, ठीक। हमें बताना है कि न्यूट्रल कौन सा है, तो जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स D इज न्यूट्रल। ओके, उसके बाद स्ट्रोंगली एल्कलाइन कौन होगा, अब 7 से जो ज़्यादा pH होगी वो एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 है, 9 और 11, यानी C और E। अब स्ट्रोंगली एल्कलाइन क्या कौन सा होगा, जिसकी pH जो है वो ज़्यादा होगी, है ना। तो इसमें हमारे पास स्ट्रोंगली एल्कलाइन जो होगा वो कौन सा होगा, C, राइट। देन स्ट्रोंगली एसिडिक, जिसकी pH 7 से कम है, वो हमारे पास A और B है। अब इसमें भी जिसकी pH जो है वो लीस्ट है, यानी जो B है ये कैसा है, स्ट्रोंगली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन सा होगा, A, ठीक है। ये है हमारे पास वीक एसिड, B था स्ट्रोंग एसिड, ठीक है। ये था स्ट्रोंग एल्कलाइन, ये न्यूट्रल, और E जो है ये वीकली एल्कलाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें इन सब को मेंशन कर देंगे। अब इन्होंने कहा है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है, ठीक है, उसी हिसाब से हमें मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब जो स्ट्रोंग एल्कलाइन होगा, ओके, उसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक। ये हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है, कि जो बेसिक नेचर जहाँ इंक्रीज कर रहा है वहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव क्या है, कम, और जो स्ट्रोंग एसिड होगा उसमें सबसे ज़्यादा होंगे। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले स्ट्रोंगली एल्कलाइन, फिर वीकली एल्कलाइन, देन न्यूट्रल, देन वीक एसिड एंड देन स्ट्रोंग एसिड। तो क्या ऑर्डर बनेगा, C, ठीक है। इसमें कम है हमारे पास हाइड्रोजन आयंस, देन E, देन D, देन B एंड देन A एंड देन B। तो ये ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड to the test tube A and acetic acid is added to the test tube B, ठीक है। हमने 2 इक्वल लेंथ्स के रिबन लिए, मैग्नीशियम रिबन, और उनको 2 टेस्ट ट्यूब्स में रखा, A और B में। A में हमने HCl को डाला और B में हमने डाला एसिटिक एसिड। अब क्या रिएक्शन होगी, हमें पता है कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। सो अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन जो दोनों एसिड्स थे उनकी सेम थी, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो हाइड्रोजन है वो फिज के साथ निकलती है, रिलीज होती है, तो किस जो ट्यूब है उसमें फिजिंग मोर विगरसली होगी और वाई। तो हमें पता है कि HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब A में जो फिजिंग होगी वो मोर विगरसली होगी देन दी टेस्ट ट्यूब B, क्योंकि उसमें वीक एसिड था। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे,
The fizzing will occur strongly in test tube A in which HCl is added. This is because HCl is stronger acid than acetic acid. Therefore produces a hydrogen gas at a faster speed due to which fizzing occurs. Then question number 11. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? अब कर्ड क्या होती है, एसिडिक होती है ना, तो पीएच किस तरीके से चेंज होगी और इसको हमें एक्सप्लेन करना है. अब 6 से वो एसिडिक बनानी है तो डिक्रीज करेगी पीएच, है ना. द पीएच ऑफ मिल्क इज 6. एज इट चेंजेस टू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर. द एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेज द पीएच. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. Next we have question number 12. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ठीक है, फ्रेश मिल्क में जो मिल्कमैन है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है. A, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है. तो उसने मिल्कमैन ने जो फ्रेश मिल्क था उसको एल्कलाइन क्यों बना दिया? क्योंकि जो एल्कलाइन कंडीशन में मिल्क जो है जल्दी से कर्ड नहीं बनेगा, फटेगा नहीं, है ना, गर्मी में. सो इसको किस तरीके से लिखेंगे? द मिल्क मैन शिफ्ट्स द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड easily. ओके. देन बी, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? अब उसने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था तो उसको कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है उस दूध को? सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, एसिड्स प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस, देयरफॉर इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट. तो इसको इस तरीके से लिख देंगे. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन वाई. हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हार्ड सॉलिड बना लेता है, जिप्सम, है ना. तो इसीलिए हम उसको स्टोर करेंगे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में. तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस अ पाउडरी मास अब्जॉर्ब्स वाटर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम. और इसमें हम जो ये रिएक्शन है इसको भी लिखेंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी थी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH plus HCl gives NaCl plus water, राइट. और दूसरा क्या लिखेंगे हम? MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2O. तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन. और ये हमने किस केस में देखी थी? हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, माइल्ड बेस है ना, और ये एज अ एंटासिड काम करता है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है. और जो स्टमक में हमारे एसिड प्रोड्यूस होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करके हमें रिलीफ देता है. तो ये 2 एग्जांपल्स हम इसके साथ लिख देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के. ओके. Then question number 15. Give 2 important uses of washing soda and baking soda. हमें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के 2 इम्पोर्टेंट यूजेस बताने हैं. यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज एंड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. देन वी हैव बेकिंग सोडा. इसके क्या यूजेस हैं? इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग पाउडर. ठीक है. बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड का. ठीक. एंड व्हेन इट इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेक्स ब्रेड और केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. इट इज यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ओके.
या फिर एज एन एंटासिड भी हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं. So that's all about today's video. If you have any doubt, ask in the comment section. Like this video and share it with your friends and subscribe to my channel. See you next time with a new chapter. Till then, have a good day. Bye bye.